नमस्ते दोस्तों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हमारा अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। हमारा अध्ययन बिंदु में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह हमारा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में कौन कौन से यूरोपीय व्यक्ति आए, उनका क्रम से अक्सर जो है परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। भारत में यूरोपियनों का आगमन जो है जहांगीर के शासन काल में हो गया था, और जहांगीर के शासनकाल में 3 यूरोपीय यात्री विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच और सर टॉमस रो ने व्यापार की दृष्टि से भारत में प्रवेश किया। और व्यापार की अनुमति मिलने के बाद इन अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना व्यापार स्थापित किया, और इसके बाद उन्होंने अपने पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया। पहले जो है पुर्तगाल आया था 1498 में। सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, जिसका कालीकट के जमोरिन ने, वहाँ की रानी ने स्वागत किया। भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने ही की। इनको आप याद रखेंगे। पुर्तगालियों ने गोवा के साथ दमन एंड द्वीप को भी जीत लिया था। भारत में जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। ये बात आप याद रखेंगे। तो पुर्तगाल जो है मतलब वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था, यह भी पुर्तगाल ही है, अल्बुकर्क। और आज़ादी 1947 के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा को आज़ादी 1961 में मिली। पुर्तगालियों के बाद जो है डच आए, और भारत में पहला डच यात्री कॉर्नेलिस हडस्तमान था। भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। इसी समय डच ईस्ट कंपनी की स्थापना जो है कॉर्नेलिस हडस्तमान ने 1602 ईस्वी में कर ली थी, और यहाँ व्यापारिक परिपूर्ण रूप से लगाए हुए थे। डचों और अंग्रेज़ों के बीच वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को परास्त कर दिया। उसके बाद अंग्रेजी अपना शासन किए। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी या प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो है विलियम हॉकिंस था, इसलिए इसे अंग्रेज खां के नाम से भी जाना जाता है। यह जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। यह व्यापार की दृष्टि से आया था। अंग्रेज़ों ने पूर्व में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम को लगाई। उसके बाद पश्चिम में इन्होंने सूरत को बना लिया। फिर जो है फ्रांसीसी आए। भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीस व्यक्ति जो है ड्यूप्ले था, जो कि फ्रांसीस का गवर्नर था। और फ्रांसीसी ने प्रथम अपनी व्यावसायिक कोठरी जो है सूरत में लगाई थी। पौंडीचेरी पर पूर्ण रूप से कब्जा जो है फ्रांसीसियों ने कर लिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों का भारत पर आक्रमण ये आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से आया था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल को जीतने के उद्देश्य से जीतने का प्रयास किया, और 23 जून 1757 को, जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं, अंग्रेज की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ। और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में हार गए। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने पहला बंगाल में अपना आधिपत्य जमा लिया। 1761 में पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अंग्रेज अब्दाली का सहयोग दिया और पानीपत में मराठों को परास्त कर दिया। किंतु उसके बाद अंग्रेज़ों ने फिर 23 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज़ों की सेनापति
हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मीर कासिम को परास्त करके पूरा बंगाल में अपना कब्जा जमा लिया। इस प्रकार अंग्रेज जो है अपना पूरा कब्जा जमाया। मैसूर के सुल्तान और उनके पुत्र टीपू सुल्तान को भी युद्ध में परास्त कर दिया और अंग्रेजों ने अपना संपूर्ण प्रतिनिधित्व जमा लिया। एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि पुर्तगालियों का प्रमुख जो है कोठी था वह कोच्चिन था। ठीक है, ओके, थैंक यू।